नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लगभग तय हुआ जैक अध्यक्ष का नाम, सीएम सोरेन से शिक्षा मंत्री ने की मुलाकात। रेस में आगे चल रहे हैं, जानिए किनका नाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के लिए गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच गहन चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चर्चा के बाद नाम लगभग तय कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के नाम पर निर्णय लिया गया। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी, झारखंड की हर पंचायत में होगा टीकाकरण केंद्र, सीएम सोरेन ने दिया निर्देश। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी तक झारखंड में 100% कोरोना रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के हर पंचायतों में टीकाकरण केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा सके। 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी सरकार, 21 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। राज्य में किसानों से धान की खरीद और बदले में आसानी से भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सर्वाधिक 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछली बार से 2 लाख मीट्रिक टन अधिक है। धान खरीद के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1552 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मुहर लग गई है। तय किया गया है कि किसानों से 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सामान्य ग्रेड और 2070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक ग्रेड श्रेणी का धान खरीदा जाएगा। 50% भुगतान धान खरीद केंद्र पर ही किया जाएगा। 1300 कर्मचारी हड़ताल पर, बोले बच्चों की फीस के लिए स्कूल से आ रहा है रिमाइंडर। झारखंड की राजधानी रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के वेतन भुगतान को जारी गतिरोध समाप्त होने के नाम नहीं ले रहा है। मुख्य प्रबंधक निदेशक नलिन सिंघल और कर्मचारी संगठन के बीच वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। एचईसी में कार्यरत तकरीबन 1300 कर्मचारी टूल टाउन पर हैं। मतलब यह है कि कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्लांट में कामकाज पूरी तरह से ठप है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। हालात यह है कि बच्चों की फीस के लिए स्कूल की ओर से लगातार रिमाइंडर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एचईसी प्रबंधन को इनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, यात्रियों के उतारने के बाद विमान से तेल लीक की मिली जानकारी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एयर एशिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। रांची हवाई अड्डा पर बड़ा हादसा टला। दरअसल गुरुवार सुबह तकरीबन 11:15 बजे एयर एशिया की फ्लाइट मुंबई से रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड किया था। यात्रियों के उतरने के बाद विमान से तेल लीक होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। आनन फानन में विमान को रनवे से हटाकर टैक्सी पर लाया गया था। देवघर, बोकारो, धनबाद, पश्चिम सिंहभूम में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़कें, कैबिनेट ने दी हरी झंडी। झारखंड के 5 जिलों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इन जिलों में 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में हिंदुस्तान कॉपर के सुरदा माइंस को 20 साल का विस्तार देने पर निर्णय लिया गया है। रिम्स निदेशक ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण, बेड की तैयारी से संतुष्ट दिखे। मैन पावर बढ़ाने का दिया निर्देश, कहा आपात स्थिति होने से पहले दुरुस्त कर रखे तैयारी। देश के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या के मद्देनजर झारखंड हाई अलर्ट मोड पर है। रिम्स में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सके, इसके लिए यहाँ अत्यंत गंभीर के साथ माइल्ड मरीजों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने खुद शुक्रवार को ट्रामा सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर डॉक्टर्स की टीम के साथ चर्चा की। 2 दिन बाद झारखंड में बढ़ेगी ठिठुरन,
पहाड़ी क्षेत्रों की हवा झारखंड में बढ़ाएगी ठंडा। 12 दिसंबर के बाद झारखंड में बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड में 12 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। राज्य भर के न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों के मौसम में बदलाव का असर झारखंड में भी पड़ेगा। स्कूल खोलो ऑनलाइन छोड़ो रैली में प्रो जया द्रेज ने क्यों कहा कि हेमंत सरकार गरीबों के खिलाफ कर रही है साजिश। प्रो जया द्रेज ने झारखंड के लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय में ग्राम स्वराज अभियान के तत्वाधान में आयोजित स्कूल खोलो ऑनलाइन छोड़ो रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के खिलाफ साजिश कर रही है। छोटे बच्चे के स्कूलों को नहीं खोलकर गरीब परिवार के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता स्कूल खोलना चाहती है तो सरकार स्कूल खोलने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा, क्रिसमस पर होगी शुरुआत, जाने किस जगह के लिए कितना भाड़ा। रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए किराया निर्धारित कर दिया गया है। आरपीएफ के कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि क्रिसमस पर प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू करने की योजना है। रात्रि सेवा रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए यात्रियों को 20% अतिरिक्त किराया देना होगा। पिछले दिनों जिला परिवहन पदाधिकारी, ऑटो यूनियन और आरपीएफ के पदाधिकारियों को बैठक हुई थी। इसमें विभिन्न रूटों के लिए प्रीपेड ऑटो का किराया जल्द तय करने के सहमति बनी थी। रांची रेलवे स्टेशन से सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बांग्लादेश रवाना हुई पूर्णिमा कुमारी। बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के सिमडेगा जिले की पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ है। वह बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई है। पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा जिले के ठेठाई टांगर प्रखंड के जामवाहार गांव की रहने वाली है। वर्तमान समय में आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही है। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण ही उसे भारतीय टीम में जगह मिली है। झारखंड सरकार ने जारी की 2022 की छुट्टियों की सूची, देखिए पूरी लिस्ट। झारखंड सरकार ने साल 2022 के लिए छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राज्य के सरकारी कार्यालय, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 33 दिन का अवकाश रहेगा। इसमें से कुल 19 दिन एनआई एक्ट की धारा 25 के तहत अवकाश रहेगा। कार्यालय आदेश के तहत 14 दिन अवकाश रहेगा। वही बैंक लेखा पर वार्षिक लिए केवल 1 दिन यानी 1 अप्रैल को अवकाश रहेगी, पर यह सरकारी कार्यालयों में लागू नहीं होगा। मंत्रिपरिषद ने छुट्टी के प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है। फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा 10,000 का ऋण। गोड्डा शहर के फुटपाथ दुकानदारों को कम से कम 10,000 रुपए का ऋण निश्चित रूप से दिया जाएगा। इससे अधिक के लोन के लिए संबंधित लाभुकों को अपने कारोबार की साख बैंकों को दिखानी पड़ेगी। उक्त निर्णय नगर परिषद की वेंडर कमेटी की बैठक में शुक्रवार को लिया गया। नगर परिषद सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही उपाध्यक्ष बेनू चौबे ने कहा कि शहर के सभी फुटकर विक्रेताओं को चिन्हित कर और उनकी तैयारी कर ली गई है। इसे नगर परिषद की वेंडर कमेटी पारित कर संबंधित बैंकों में भेजेगी। बैठक में सीएमएम मनीष वर्मा ने वेंडर से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी दी एवं सभी वेंडर्स को न्यूनतम 10,000 रुपए तक का लोन स्वीकृति किए जाने की जानकारी दी। कोडरमा एसडीओ ने कहा, सरकार के दिशा निर्देश के विरुद्ध चलाए जा रहे स्कूलों को करे सील। सरकार के दिशा निर्देश के विरुद्ध कई निजी स्कूल छोटे बच्चों को भी स्कूल में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। कक्षा 1 से वर्ग 5 तक क्लास के बच्चों के लिए अब तक स्कूल बंद रखा गया है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर और सतर्कता बरती जा रही है। नियम विरुद्ध स्कूल संचालन की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कई निजी स्कूलों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई निजी स्कूलों द्वारा आपदा एवं कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का मामला सामने आया। यहाँ तक कि उक्त स्कूलों द्वारा प्रारंभिक कक्षाएं एलकेजी यूकेजी से कक्षा 5 तक के बच्चों को भी स्कूलों में बुलाया जा रहा है, जो सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देश के घोर उल्लंघन है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त के आदेश पर एसडीओ ने नियम तोड़ने वाले सभी स्कूलों को अविलंब सील करने का निर्देश दिया है। अगले 24 घंटे के अंदर उक्त सभी स्कूलों को सील कर दिए जाएंगे। पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक पर मिले आरक्षण। झारखंड राज्य के सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण देने को लेकर शुक्रवार को अखिल झारखंड पिछड़ा व महासभा ने प्रखंड मुख्यालय पालाजोरी के समक्ष एक दिवसीय सामाजिक न्याय सभा व उपवास कार्यक्रम किया। वीडियो शिवाजी भगत के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। डीआरडीए निदेशक ने कहा, योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं। देवघर के कैरो प्रखंड के डीडाकोली व बीरेनगढ़िया पंचायत में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बिरनगढ़िया पंचायत में कार्यक्रम का उद्घाटन डीआरडीए निदेशक नयन तारा करकट्टा, बीडीओ कुलदीप कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष बलवीर राय, मुखिया मुन्नी देवी ने संयुक्त तौर पर किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को अधिकार दिलाने के लिए प्रकार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। शिविर में प्राप्त आवेदन का निष्पादन गंभीरता से किया जाएगा। कहा कि लोग सरकारी योजना की जानकारी लेने की कोशिश करें, शिविर में मिली जानकारी को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। सीएम सोरेन ने कहा, पलामू प्रमंडल पर हमारी सरकार की विशेष नजर। सरकार आपके द्वार प्रमंडलीय कार्यक्रम के तहत सीएम सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि कल पलामू पहुंचे। मेदिनीनगर में आयोजित कार्यक्रम में 11 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिया। सीएम सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की पलामू प्रमंडल पर विशेष नजर है। डाटनगंज शहरी जलापूर्ति योजना 150 करोड़ का बनकर तैयार है। सोनकनहर पर 1200 से 1300 करोड़ की योजना बन रही है। जेपीएससी को निर्देश, नागपुरी भाषा के प्रार्थी को इंटरव्यू में करे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति इंटरव्यू मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि नागपुरी भाषा के प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल करे। साथ ही जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगी 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी। झारखंड सरकार ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 500 लैप्स पैक्स को 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी देने का ऐलान किया है। मंत्री बादल पत्र ने कहा कि कृषि विभाग राज्य में धान स्टॉक के लिए 200 यार्ड बनाने की योजना पर काम कर रही है। कम से कम 100 राइस मिल के लिए संबंधित विभाग को जमीन के लिए भी लिखा जा चुका है। वायुसेना ने कहा, तेजी की जाएगी सीडीएस के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना ने इंक्वायरी का गठन किया है। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि वायुसेना ने 8 दिसंबर 2021 को हुए दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक त्रिस्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। इस मामले की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। तब तक मृतक की गरिमा का सम्मान करने के लिए बेबुनियाद अटकलों से बचने की अपील की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।